ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी कंप्यूटर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो देखिए कंप्यूटर सीरीज के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 पे। और आज के 7th लेक्चर के अंदर हमने दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिस्कशन लेने हैं जो है आपके यूनेक्स एंड विंडोज। तो देखिए आपके सिलेबस पे सिर्फ यूनेक्स एंड विंडोज लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज पहले नोन होनी चाहिए कि यूनेक्स और विंडोज है क्या। तो यूनेक्स एंड विंडोज क्या है, एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर पे कंप्लीट डिस्कशन दे चुकी हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं लेने वाले। अभी जस्ट हम लोग दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे पर्टिकुलर डिस्कशन लेने वाला है। पहला है उसमें आपका यूनेक्स और दूसरा है आपका विंडो। ओके तो काफी आसान है, सिर्फ थ्योरी आपने जस्ट सुनना है, मैंने आपको एक्सप्लेन करना और आपको आसानी से आ भी जाएगी, जस्ट सुनते रहिएगा। ठीक है, तो आज के देखिए पर्टिकुलर आज के 7th लेक्चर पे हम कंप्लीट डिस्कशन लेंगे यूनेक्स पे और देन 8th लेक्चर पे हम बात करेंगे विंडोज पे। ठीक है, तो दोनों वैसे साथ साथ ही चलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंपली लेक्चर को। तो देखिए लेक्चर पे सबसे पहले आपने क्या बताना है, आज हम यूनेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप ये देखो, ये आपका यूनेक्स का सिंबल रहता है, जो आपका यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए कुछ इस टाइप का सिंबल दिया जाता है। अब यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है मैं आपको पहले बताती हूँ, सुनिएगा। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इंट्रोडक्शन क्या है यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरीके से बोलेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है, द यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि लिंक करता है, किसको लिंक करता है, कंप्यूटर को, किसके साथ, उसके यूजर के साथ। मतलब देखो पहले आप बताइए सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, वो भी एक सेट के फॉर्म में अरेंज है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज है, इसे आप बोलते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सेट ऑफ प्रोग्राम ही है। और ये प्रोग्राम क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, आपके कंप्यूटर के बीच में, आपके पीसीज के बीच में, आपके लैपटॉप के बीच में। किसके साथ करता है, उसको यूज करने वाले यूजर के साथ। तो आप सिंपली बोलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सेट ऑफ प्रोग्राम है दैट लिंक द कंप्यूटर एंड द यूजर, जो कि क्या है कंप्यूटर और यूजर को क्या करता है, लिंक करता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है जो आपका यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कब क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर लिखा है द यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम was created in 1960। तो फर्स्ट टाइम पे आपका यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया था कब, 1960s में इसे क्रिएट किया गया था। फिर आगे लिखा है एंड हैज बीन अपडेटेड कॉन्टिन्यूअसली सिंस देन। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट तो फर्स्ट टाइम 1960s में हुआ था, उसके बाद से अभी तक इसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली अपडेट चलते रह रहे हैं। हमको पता है अपडेटेड वर्जन हमको हर बार मिलते रहता है। तो ये बोल रहा है कि यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम क्रिएट तो हो गया था 1960s में, बट अभी तक हम क्या, हमारे पास क्या है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, पर्टिकुलरली यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड आप इंट्रोडक्शन पे क्या बोलेंगे यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये बोल रहा है इट इज अ पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है। तो ये बोल रहा है यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का पावरफुल मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताइए पहले मल्टी यूजर मतलब क्या हुआ। देखिए मल्टी यूजर मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एक ही टाइम पे अलग अलग यूजर यूज कर सकते हैं, इस वजह से हम इसे बोलते हैं मल्टी यूजर। ओके साथ ही साथ मल्टीटास्किंग मतलब क्या हुआ, मल्टीटास्किंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इस यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मल्टीपल टास्क को कैरी कर सकते हैं, जिस वजह से हम इसे मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप का मल्टी यूजर साथ ही साथ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे क्रिएट किया गया था बाय एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज ने। तो इन्होंने क्या किया था, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, पर्टिकुलरली यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट टाइम 1960s में क्रिएट किया था। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सुनेगा। ये बोल रहा है इट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग साइंटिस्ट, engineers, academies because it having a most valuable properties such as a flexibility, portability and network capacity etc। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो आपका यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, कहाँ रहता है, साइंटिस्ट के पास। यानी कि साइंटिस्ट क्या है, इस यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत यूज करता है, साथ ही साथ इंजीनियर्स भी इसका यूज करते हैं, साथ ही साथ एकेडमीज में भी इसका यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है, बिकॉज इसके पास क्या है, कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ये यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, ये पोर्टेबल भी होता है, इसके पास नेटवर्क कैपेसिटीज भी होती है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या होता है, साइंटिस्ट के बीच में, इंजीनियर्स के बीच में, एकेडमीज में ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, इट इज अ
स्टेबल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम फॉर अ सर्वर्स पीसीज एंड लैपटॉप। तो ये क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेबल भी है, ये मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग सिस्टम भी है। किसके लिए, आपके सर्वर्स के लिए, आपके पीसीज के लिए, लैपटॉप्स के लिए। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है साइंटिस्ट, मतलब बोल सकते हो रिसर्च में, इंजीनियरिंग में और एकेडमिक फील्ड में। तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इतना कर लेंगे। लास्टली एक और पॉइंट इंट्रोडक्शन में ऐड किया हुआ, ये बोल रहा है इट इज रिटन इन एन सी लैंग्वेज, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो होती है सी लैंग्वेज। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि एक टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बेसिक पॉइंट पहले आपने ऐड करना है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो बिल्कुल सिंपल थे बस, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे क्या बात करेंगे, अब देखो इसके अब सिंपल सी बात है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। तो अब देखिए, अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ जो हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ये सिंपल एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। जैसे अभी मैं आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस बताऊंगी, इसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। तो ये किसके ओवर बताऊंगी, आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं एग्जांपल के लिए। तो अभी जो हम एडवांटेज पढ़ेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये किसके ओवर होंगे, विंडो के ऊपर होंगे। यानी कि विंडो में ये एडवांटेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उस एडवांटेजेस को मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा देयर आर वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं पहले सुन लेते हैं। तो फर्स्टली एडवांटेज में आपको क्या बोला गया, पहला एडवांटेज ये बोल रहा है कि मैनी लार्ज ऑनलाइन स्टोर ऑपरेट देयर वेबसाइट ऑन यूनिक्स एंड लिनक्स सर्वर्स, ठीक है। इट हैज बीन यूज्ड टू कंट्रोल अ मोबाइल फोन्स एंड द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है हमको जैसे पता है कि हमारे यहाँ क्या है, बहुत बड़ी बड़ी सी लार्ज ऑनलाइन स्टोर्स हैं। तो ये लार्ज ऑनलाइन स्टोर्स की कुछ वेबसाइट भी रहती है। तो ये लार्ज ऑनलाइन स्टोर क्या है, अपनी वेबसाइट को कहाँ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जनरली आपके जो ये लार्ज ऑनलाइन स्टोर्स है, ये अपनी वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं उसे आप बोलते हैं यूनिक्स। तो यानी कि ये जो आपका यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है कि जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन आपके स्टोर्स हैं, ये सब के सब अपनी वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। यूनिक्स के साथ साथ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है जिसे आप बोलते हैं लिनक्स सर्वर्स। लेकिन हमको क्या है, इस पे डिस्कशन नहीं लेना है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी आप पर्टिकुलरली किस पे बात कर रहे हैं, यूनिक्स पे बात कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है। साथ ही साथ ये क्या बोल रहा है, इट हैज बीन यूज्ड टू कंट्रोल अ मोबाइल फोन्स एंड द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल फोन्स को, इसके साथ साथ कोई जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको भी कंट्रोल करने का काम कर सकता है। ये इसका एक पहला एडवांटेज बन गया, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट कंज्यूम लेस मेमोरी व्हेन रनिंग ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है अगर आप अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम मतलब ये बोल रहा है ऐसा प्रोग्राम जो ज्यादा स्टोरेज का हो, या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा जीबी का हो, ज्यादा टीबी का हो। तो अगर आप किसी भी पीसी में, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को रन करा रहे हो, तो आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लेस मेमोरी को कंज्यूम करता है, यानी कि ये ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता। अब ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका एक एडवांटेज बन जाएगा। लेकिन ये इसका एक एडवांटेजेस तो है, बट ये विंडो का क्या है, डिसएडवांटेज है। अगर आप विंडो को, अभी जब मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी तो विंडो के डिसएडवांटेजेस में हम ये पढ़ेंगे कि विंडो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो देखो ये इसका एडवांटेज है, स्टोरी मेमोरी कंज्यूम करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। और ये क्या है, आपके विंडो का डिसएडवांटेज है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, आपको नेक्स्ट एडवांटेज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बोथ फ्री एंड सेफ। तो ये बोल रहा है जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री भी है और सेफ भी है। अब फ्री भी है, सेफ भी है का क्या मतलब है, देखिए फ्री और सेफ मतलब ये है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको खरीदना नहीं पड़ता। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका फ्री होता है, ओके। लेकिन अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो विंडो को आपको क्या करता है, बाई करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है, वो आपका कॉस्टली रहता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो ये आपका सेफ भी है। सेफ भी है मतलब आपको क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हैकिंग का कुछ केस देखने को नहीं मिलेगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हैक भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो विंडो में हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैक भी किया जाता है बाय हैकर्स, ठीक है। तो वो इसलिए क्या होता है, अनसेफ
होता है और ये आपका क्या होता है, सेफ होता है। तो ये इसकी एडवांटेज बन गया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री भी है, साथ ही साथ सेफ भी है। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, सो इट इज यूज्ड बाय द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। तो इस वजह से क्या है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके थ्रू यूज किया जाता है, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स के थ्रू यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टूल्स आपको बताए गए, ये बोल रहा है डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर, उसके साथ साथ डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक टाइप के वेब सर्वर्स क्या है, टूल्स हैं, ये एक टाइप के क्या है, टूल्स है जिसका यूज किया जाता है बाय अ वेब होस्टिंग सर्वर्स। इतनी चीज क्लियर आई। अब नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस क्या है, ये बोल रहा है इट अलाउ यू टू ओपन मैनी प्रोग्राम। ये क्या आपको अलाउ करता है कि एक बारी में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो, एंड ऑल द प्रोग्राम एक्सिक्यूट इन पैरेलल यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। और एक बारी में क्या है, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आप सारे प्रोग्राम्स को पैरेलली यूज भी कर सकते हो, एक्सिक्यूट भी कर सकते हो, किसकी हेल्प से, मल्टी प्रोसीजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टीटास्किंग भी है। तो इसका मतलब यही तो है, हमने एक बारी में सारे टास्क को यानी कि सारे प्रोग्राम को प्रोसीड किया पैरेलली, एक ही साथ ही में एक ही बारी में हमने सारे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर लिया बाय किसकी हेल्प से, मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ दो एडवांटेज और हैं। ये बोल रहा है द कम्युनिकेशन विद यूनिक्स सर्वर्स इज क्विक एंड एरर फ्री। तो अगर आप यूनिक्स सर्वर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवाएंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन रहता है वो क्विक रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है और एरर फ्री होता है, वहां कोई आपको मिस्टेक भी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट ये बोल रहा है मल्टीपल वेब सर्वर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू नॉट रिक्वायर अ यूजर पार्टिसिपेशन। ये बोल रहा है जो आपका मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ये आपका क्या है, यूजर का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब इनको क्या है, किसी यूजर की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये खुद ब खुद प्रोसीड करते हैं, खुद ब खुद वर्क करते हैं। तो ये बोल रहा है इट इज अ एक्सीलेंट चॉइस, और ये क्या एक टाइप की एक्सीलेंट चॉइस भी है, किसके लिए, मशीन्स के लिए और उन सिस्टम के लिए जहां पे आपका यूजर का क्या है, नो यूज होता है या फिर बहुत कम यूज होता है। ठीक है, और ये बोल रहा है इट कैन हैंडल द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ द सिस्टम वेरी इफेक्टिवली। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक वर्किंग को क्या है, बहुत इफेक्टिवली प्रोसीड कर सकता है या फिर हैंडल कर सकता है। मतलब ये ऐसे सिस्टम को भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है जहां पे यूजर का कोई भी पार्टिसिपेशन ना हो, यानी कि आपकी चीजें, आपकी जो मशीन है वो खुद ब खुद प्रोसीड कर रही हो, खुद ब खुद वर्क कर रही हो। यहाँ भी ऐसी जगहों में भी क्या है, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ओके, तो ये सारी की सारी आपकी यूनिक्स की एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हो एडवांटेजेस बन जाते हैं। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम डिस्कस करें तो डिसएडवांटेज आपको क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये बोल रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, देयर इज अ नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल, सो इफ द यूजर हैज एन इशू एंड ही मस्ट सीक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट। तो ये क्या बोल रहा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, कभी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होता है। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो अगर कोई यूजर है, सपोज हम लोग अगर यूजर है, हम इसे यूज कर रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कहाँ चेक करेंगे, हमको चेक करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन भी तो होना चाहिए, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपका यूजर को किसके पास जाना होता है, एक्सपर्ट के पास जाना होता है, जिसको क्या है, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज हो, उससे जाके एडवाइस लेनी पड़ती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या बोला गया है, ये बोल रहा है यूनिक्स कमांड्स आर फार मोर डिफिकल्ट टू लर्न देन द विंडो एमएसडीओएस एंड एमएससीओएस। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो कमांड्स रहती है ना, ये आपकी थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, किसके कंपेयर में, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेयर में, जैसे विंडोज, जैसे आपका एमएसडीओएस, जैसे आपका एमएससीओएस। तो ये क्या है, एक टाइप के, ये तीनों क्या है, एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन तीनों के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो हम बोल सकते हैं ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बन गया, एक डिसएडवांटेजेस बन गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थर्ड डिसएडवांटेज क्या बोला गया, सुनेगा। ये बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू यूज फॉर द न्यू यूजर। तो ये बोल रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना किसी न्यू यूजर के थ्रू क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और क्यों होता है, क्योंकि आप खुद ही समझिए, हमने ऊपर पॉइंट में क्या पढ़ा था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड्स मिलती हैं वो क्या होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अब एक नया यूजर अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कमांड दे रही है, तो आपका यूजर उस कमांड को अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना बाय ए न्यू यूजर क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो क्यों होता है, यहाँ पे इसने थ्योरी पे लिखा है, बिकॉज मोस्ट यूनिक्स वर्क इज डन विद द कमांड्स
कमांड्स इन अ सीपीआई। इसका मतलब क्या है, जो आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, इसकी जो कमांड होती है वो कहाँ से वर्क करती है, सीएलआई से वर्क करती है। तो किसी भी एक नए बिगनर्स को, ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो कमांड मिलती है उसको अंडरस्टूड करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और दूसरी चीज ये कि जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी जो कमांड होती है वो सिर्फ वो ही यूजर अंडरस्टूड कर सकता है जिसके पास क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी के लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रबल फील कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर सकते हैं आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को अंडरस्टूड करने के लिए। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको, नेक्स्ट डिसएडवांटेज आपको क्या बोला गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स आर यूज क्रिप्टिक वर्ड, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो यूनिक्स की कमांड्स हैं, ये जनरली क्या है, क्रिप्टिक वर्ड का यूज करती है। क्रिप्टिक वर्ड मतलब डिफिकल्ट वर्ड का यूज करती है। तो ये बोल रहा है इट इज टफ फॉर द नॉन टेक्निकल यूजर, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक नॉन टेक्निकल यूजर के लिए, सपोज हम लोग हैं, हम कोई टेक्निकल फील्ड में तो वर्क करते नहीं है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है, इस क्रिप्टिक वर्ड को समझना, जो यूनिक्स की कमांड्स हैं इनको समझना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से हम इसको एक लिमिटेशन का फॉर्म भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लास्टली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द यूजर इंटरफेस ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अट्रैक्टिव। तो ये बोल रहा है अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है। अगला क्या बोल रहा है, सम वेरिएंट ऑफ अ यूनिक्स नीड मोर मेमोरी यूजर, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आप यूनिक्स के कुछ वेरिएंट देखेंगे, इसके दूसरे वेरिएंट देखेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो आपकी मेमोरी यूजर है, मेमोरी यूजेज, तो वो आपको क्या लगेंगे, मेमोरी टेक करने वाला, यानी कि वो क्या है, बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस को लेंगे। जिस वजह से हमारी यूनिक्स की ये एडवांटेज था कि यूनिक्स क्या है, मेमोरी कम लेता है, ठीक है, लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। लेकिन इसके जो वेरिएंट बने हुए हैं, इसके जो दूसरे वेरिएंट आए हैं, वो क्या करते हैं, मेमोरी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिस वजह से ये भी क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं। और सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज 3 पॉइंट में आपको सेम ही चीज बोला गया, अलग अलग तरीके से बोला गया, बट कि आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बहुत डिफिकल्ट आपको कमांड देता है, इसको इसके कमांड्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से ये इसका एक क्या बन जाता है, लिमिटेशन। तो बस आपने ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करना है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखा है यूनिक्स के करस्पॉन्डिंग, तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के लेक्चर पे, 7th लेक्चर पे हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिस्कशन लिया। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।